मन में खोटे जनता सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी पार्टी पर लगातार सवाल ही उठा रही, वो कह रहे हैं कि आप प्रक्रिया है, प्रक्रिया में आप आइए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन हर चीज को शक की निगाह से देखना क्या उचित है? राजीव भाई, वो कहते हैं ना कि समझने ही नहीं देती भाजपा हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी के लोग और चुनाव आयोग पिन पॉइंटेड जवाब क्यों नहीं देते हैं सवालों के? क्यों नहीं बताते कि राज्य चुनाव आयोग के पास 17 करोड़ वोट है और केंद्र चुनाव आयोग के पास 12.5 करोड़ वोट है? कौन फ्रॉड है? ज्ञानेश गुप्ता का चुनाव आयोग फ्रॉड है, मोदी जी वाला फ्रॉड है, योगी जी वाला फ्रॉड है? नंबर एक, मैं बात को रिपीट नहीं करूंगा। दूसरी बात, अभी बात भरोसे की आई, तो भैया जब एक के 17 करोड़ होंगे, एक के 12 करोड़ होंगे अनुपम भाई, तो आपको भी हमारी तरफ आना चाहिए। ज्यादा देर उनकी तरफ नहीं रह पाओगे और यह फ्रॉड आपके साथ भी होगा। और तीसरी बात, राजीव भाई आप हमको बताइए, क्या जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर हो, उनको आप 6-6 महीने लगातार इस आपत्ति की प्रक्रिया में ही लगा करके रखेंगे क्या? तीसरी बात, जो जिसके लिए आपने एसआईआर की थी 20 दिसंबर सन 2025 को प्रधानमंत्री का असम में दिया हुआ भाषण सारे अखबारों में छपा है कि एसआईआर हम इसलिए कर रहे हैं कि घुसपैठिए पकड़े जाएं। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से या झारखंड से आपने कितने घुसपैठिए पकड़े? उत्तर प्रदेश में हमारी जानकारी है सूत्रों के अनुसार एक घुसपैठिया पकड़ा गया करोड़ों रुपए लगा करके, बाकी सारे लोग असम के थे। तो आप जिस तरीके से लगातार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं और राज्य चुनाव आयोग कहता है 17 करोड़ वोट, केंद्र चुनाव आयोग कहता है 12 करोड़ वोट, 2012 में 2014 में थे 12 करोड़ 60 लाख वोट, अब हो रहे हैं 12 करोड़ 56 लाख वोट। ये सारा जो आप घमंजा कर रहे हैं, सारी जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, इसमें कोई आपके ऊपर भरोसा करे तो करे कैसे? चुनाव आयोग पर भरोसा करे तो करे कैसे? पॉइंट कोई जवाब नहीं देना चाहता, हर आदमी घुमा रहा है। जफर भाई अलग घुमा रहे हैं, अनुपम जी अलग घुमा रहे हैं। अरे भाई सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये अधिकार क्षेत्र के बाहर है इलेक्शन कमीशन को कि वो नए इलेक्शन कमीशन एनआरसी इलेक्शन कमीशन के बाहर है। एक मिनट सुन तो लीजिए भाई, बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपकी बात सुना ना, सुनिए तो मेरी बात, आपको सब समझ में आ जाएगा। इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? सुन लीजिए बात आप मेरी। मैं अरे भाई आराम से रहो, आराम से रहो, बीपी हाई हो जाएगा, ये गले का नस फट जाएगा। बीपी हाई है इसलिए आपको हमारा छोड़ दीजिए, ये गले का नस फट जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। लगातार आपको 6 महीने हम पढ़ रखे हैं और जब आप इंग्लैंड ना जा पाओ, बैंक का काम ना कर पाओ, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। लगा के भैया आपत्ति है तो चुनाव आयोग में दे दीजिए, नहीं है तो चुनाव आयोग में दे दीजिए। जवाब सुन लीजिए सुरेंद्र जी, उनका जवाब सुनिए, 20 सेकंड में दीजिए, फिर दूसरे मेहमान के पास चलता हूँ। देखिए ऐसा है कि जो लिस्ट में जिसका नाम, जिसके कोई नहीं लिस्ट में नाम था और आके अपना नाम नहीं दर्ज कराता, ऐसी लिस्ट सूची जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इलेक्शन कमीशन दे देगी। ये पूरा काम जो है जफर साहब बताइए ना, कितने घुसपैठिए हैं बताइए। 17 करोड़ राज्य चुनाव आयोग कह रहा है, 12 करोड़ केंद्र चुनाव आयोग कह रहा है। कौन सा चुनाव आयोग फ्रॉड है? तो आपको पता चल जाएगा, फिर मत रोना। बताइए, आपने 5000 डिपोर्ट किए, डिटेक्ट हो चुके हैं, 11 साल में 5000 लोग डिपोर्ट किए आपने, 11 साल में 5000 और हमने 88,000 डिपोर्ट किए थे। नहीं, घड़ियालू 88,000 डिपोर्ट किए थे, सब डिपोर्ट होंगे, आपने 5000 11 साल में डिपोर्ट पूरे एक्सरसाइज में सारे डिटेक्ट हो रहे हैं, डिपोर्ट भी हो गए। झूठ बोलते हो, झूठे इंसान हो आप सब लोग, झूठ भाजपा के लोग झूठे हैं। सच बता रहा हूँ। ये जो विपक्ष का आरोप है, ये तो आंकड़ों में दिखता है ना कि आप घुसपैठिया बोलते ज्यादा हैं, लेकिन कार्रवाई उस लेवल की दिखती नहीं है। अरे घुसपैठिया का जो काम है, आप कई लोग देखा, आप बंगाल बॉर्डर पे देखिए कितने लोग भागने के लिए बेचैन है बांग्लादेश, आप देख रहे हैं ना। तो हकीकत आपके सामने, सब डिटेंशन सेंटर में जब जाएंगे तो डिटेंशन सेंटर में जाएंगे तो आपको सब दिख जाएगा। अभी आपको क्यों दर्द हो रहा है? सारे आंकड़े अभी नोटिस जारी होंगे तो समझ में आ जाएगा आप। अरे कैसी बात है, शर्म आपको आनी चाहिए। ये शर्म सिर्फ इस तरह की टिप्पणियों से फिर हम बचेंगे, इन तरह की टिप्पणियों से बचेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। अनुपम मिश्र, आपको इस बीच में वो सुझाव दे रहे हैं कि आप जो जिस तरफ हैं वो गलत तरफ है, आपको दूसरी तरफ आ जाना चाहिए।
नहीं, हकीकत ये राजनीति में हम कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है, इलेक्शन कमीशन ठीक का है, काम नहीं है। आगे आपकी बात अनुपम जी। डिपोर्ट करने का काम इलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करेगा, तब ये घड़ियाली आंसू नहीं पकड़े गए जफर भाई, बताओ ना उत्तर प्रदेश एक में एक साहब, आपको दूसरे मेहमानों को भी सुनना चाहिए ना, वो भी तो आए, उनकी बात भी तो आनी चाहिए। अनुपम जी। बिल्कुल। एक तो जफर भाई, आप इतनी बातों का जवाब देने की बहुत आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि ये सारे जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा। और रही बात जो सुरेंद्र जी भी पूछ रहे हैं, मनोज जी भी पूछ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपने कितने घुसपैठिए पकड़े, उसका एक आंकड़ा दीजिए। तो मेरा कहना मनोज जी, सुरेंद्र जी दोनों लोगों से है कि ये SIR की प्रक्रिया चल रही है, NCR की नहीं अभी चल रही है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो भी आपको पता लगेगा। आदमी है आप सही हैं या नरेंद्र मोदी सही हैं? नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 20 दिसंबर 2025 को असम में कि SIR की प्रक्रिया इसलिए चला रहे हैं कि घुसपैठियों के वोट ना हो पाए, घुसपैठियां निकाल दिए जाएं। ये आधिकारिक बयान नरेंद्र मोदी का है, या तो आप गलत और या कहिए नरेंद्र मोदी जी का बयान गलत। अब आप और मुझे उम्मीद है कि आप पिनपॉइंटेड आदमी, अच्छे इंसान हैं, आपने सवाल पूछ लिया है, सुन लिया सब। अनुपम जी। सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये अभी मैं भी पूछ सकता हूं, अभी समय आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा, पहले मुझे बात सिर्फ मोदी जी पर जवाब दे दीजिए। SIR पर बात हो रही है, बाकी चीजों पर बात होती रहेगी। मैं मोदी जी पे जवाब नहीं दूंगा, मोदी जी पे जवाब देंगे तो सैयद भाई देंगे, मैं जवाब दूंगा आपको राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी जी पर आप पूछेंगे तो। दूसरी बात, ये बात प्लीज ऐसे इंटरप्ट करने से अच्छा नहीं है, उनकी बात आने दीजिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। अनुपम जी। हाँ सुरेंद्र जी, आप परिपक्वता मतलब परिपक्व कितने मैच्योर आदमी हैं, दूसरे को BP की दवाई खाने की बात कहते हैं और खुद अपना BP हाई कर रहे हैं, सुनिए दूसरे को भी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप एक प्रक्रिया चल रही है, बार बार उसी बात को आप लोग उठा रहे हैं, उसको पूरा होने दीजिए। आप अपनी जितनी आपके ऑब्जेक्शंस हैं वो अब आप सब दाखिल करिए, आपको सब जवाब मिलेगा। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, और बार बार इस बात को कहना कि इतनी करोड़ जनता है, 5 किलो राशन पर टिकी हुई है, तो ये गलत है। आपके समय में केंद्र सरकार अनाज को सड़ा रही थी गोदामों में, तब सुप्रीम कोर्ट को डांटना पड़ा, फटकार लगानी पड़ी। देश का दुर्भाग्य है तमाम कि आप जैसे लोग सत्ताधारी दल का समर्थन कर रहे हैं। अफसोस है मुझे। आप अगर इस तरीके से आप बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं डिबेट में, इतने परिपक्व आदमी बार बार अपने समय में बोलिए, दूसरे समय में दूसरे को बोलने दीजिए। बताइए, देश को बचा लीजिए भाई। हमें बच्चा अरे वो तो आप बचाने देंगे ना, लेकिन देश को बचा लीजिए। एक एक करके बोलेंगे, सिर्फ 20 सेकंड में। अनुपम जी अपनी बात खत्म करिए। मेरा एक सवाल भी साथ साथ में है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन उसकी भी जवाबदेही है। अगर ऑपोजिशन सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? राजीव भाई, किस सवाल का जवाब दिया अपोजिशन? क्या नाम, चुनाव आयोग ने अपोजिशन के इतना साल सिर्फ पूछ लीजिए। अनुपम जी, मैं यही कह रहा हूं कि जब एक प्रक्रिया चल रही है तो उसको पूर्ण होने के बाद यदि आपकी तब भी कुछ शंकाएं रह जाएं, कुछ प्रश्न रह जाएं, तब तो बात समझ में आती है कि ये बात वाजिब है। अभी एक प्रक्रिया चल रही है, और जब वो कंप्लीट, मुझे एक बाइट दे दीजिए, उसके पश्चात आप कहें तो बात समझ में आती है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी चुनाव आयोग अभी पूरी कार्य को कर रहा है, उसके पास जब तक पूर्ण नहीं होता है हम लोगों को। आप कह रहे हैं इंतजार कर। मैं डॉक्टर अहमद खान साहब आपसे, आप दोनों से एक बार पहले मैं मनोज जी की रिएक्शन लूंगा, फिर आपसे लूंगा, फिर उनके पास। मनोज जी के पास बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, नहीं बार राजीव जी, वो जो बात है ना, वो जो देखिए, देश का निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि हमें आपत्तियां और सुझाव दो, तो हमारी पार्टी ने आपत्तियां और सुझाव जो था वो दिया। और जो दरबारी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी तरह की आपत्ति नहीं है, कोई घपला नहीं है। तमाम तरह के घपले हैं, उसको देश का निर्वाचन आयोग भी सुधार करे। हम एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि देश का लोकतंत्र, जनतंत्र कितना पवित्र हो, एक एक व्यक्ति जो देश का नागरिक हो उसे उसके वोट का अधिकार बचा रहे, उसी को बचाने की पूरी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। डॉक्टर अहमद खान जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात, अपना सवाल रखिए, फिर लास्ट समय कम। डॉक्टर अहमद खान जल्दी से। राजू जी सुन लीजिए। राजू जी, मेरा एक ही सवाल है, जवाब चाहे जफर इस्लाम दे दें चाहे चुनाव आयोग दे दे। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आयोग है उसकी लिस्ट निकलने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि 4 करोड़ वोट कर। डॉक्टर जफर इस्लाम, ये सवाल कहां से? जवाब जल्दी से, जवाब, समय कम है।
देखिए, ये एक ही काम कर रहे हैं। जब भी सारे लोगों की बात सुनिए, ये लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये कभी नहीं, एक बार भी नहीं सुना इनसे, आप इनके मुंह से, कि SIR एक्सरसाइज में हर तरह का कॉपरेशन रहेगा।